हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की सीरीज हमारी चल रही है। तो उस पे अभी तक 7 वीडियो जो है बेटा वो आ चुके हैं और 8वां वीडियो जो है आज जो है हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या स्टडी करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और उनकी प्रॉपर्टीज और इस पे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है और इनका काम क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है बच्चों। तो बेटा अब हम चाहते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करें। हाँ सर, पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करें, जिससे हमें अंदाजा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है उस जगह पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है उस जगह पे। तो हम करेंगे इस्तेमाल इमेजिनरी लाइन्स का। क्या बेटा? इमेजिनरी लाइन्स का इस्तेमाल करेंगे। वो इमेजिनरी लाइन जो है जिनसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चोरियली रिप्रेजेंट करें, उन्हीं इमेजिनरी लाइन्स को हम बोलते हैं क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो नंबर 1 चीज जो आपने समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है? दे आर इमेजिनरी लाइन्स। इनका काम क्या है प्यारे बच्चों? टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करना। अब आप बोलोगे सर ये जो लाइन है, ये लाइन कैसे बना सकते हैं? यहां बनानी है, यहां बनानी है, ऊपर बनानी है, नीचे बनानी है। लाइन तो किसी भी तरह से खींच सकते हैं, कर्व्ड बनाए, स्ट्रेट लाइन बनाए तो कैसे बनाए ये लाइन, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हमने रखा कहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो पॉजिटिव चार्ज जहां मूव करे, पॉजिटिव चार्ज जहां मूव करे, या जहां टेंडेंसी हो इसकी मूव करने की, टेंडेंसी टू मूव करने की जहां पे हो, वहां वहां से लाइन बनेगी, उसी लाइन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाई जाती है? पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज जहां चलेगा या जहां इसकी टेंडेंसी हो चलने की, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन जो है इस तरह से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है प्यारे बच्चों, ये एक लाइन है। क्या है? लाइन। इस लाइन पे क्या होता है? इन विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज is supposed to move, when left freely in electric field. So इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया, तो जहां से ये चलेगा या जहां से इसकी टेंडेंसी हो चलने की, वहां से उस लाइन को ही हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये एक डेफिनेशन है इसकी। इतना क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? अब ये लाइन क्या है बेटा? ये लाइन जो है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। क्या हो सकती है? स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है या स्मूथ करो हो सकती है। अब मसला है, बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन कब होगी और स्मूथ करो कब होगी? अगर बच्चों आइसोलेटेड चार्ज हुआ, क्या हुआ? आइसोलेटेड चार्ज, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव, लेकिन आइसोलेटेड अकेला चार्ज हो तो स्ट्रेट लाइन होगी। अगर फील्ड ड्यू टू मोर देन वन चार्ज है, मोर देन वन चार्ज का फील्ड अगर है, तो ये स्मूथ कर्व होगी।
आप बोलोगे सर समझाइए, मैं आपको बोलूंगा बेटा कैसे। आप मानो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आपने रखा, यहां पे आपने क्या पॉजिटिव चार्ज रखा, आपको इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। पहले मैं चाय पीऊंगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बनानी है। अब देखो प्रोसीजर क्या है, दूसरा कलर उठाऊंगा, यहां पे प्यारे बच्चों यहां पे फील्ड लाइन बनानी है आपको। जहां पे आपको फील्ड लाइन बनानी है वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो या पॉजिटिव चार्ज रखो, ठीक। इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा ना जो आपने रखा, ओ ये नहीं सोर्स चार्ज नहीं, ये है सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज का फील्ड लाइन मुझे बनाना है। सोर्स चार्ज के लिए ये जो टेस्ट चार्ज आपने रखा, टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा, क्या टुवर्ड्स लगेगा या अवे लगेगा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, तो इसको इनफाइनाइट सिमिलर डिस्टेंस पे इस तरह से फोर्स ए है फोर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट सिमिलर डिस्टेंस आगे निकलो और फोर्स लगेगा, लेकिन ये फोर्स थोड़ा कम होगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ चुकी है। नजदीक जब था तो डिस्टेंस कम थी, फोर्स ज्यादा था बच्चों, ज्यादा दूर गए फोर्स कम हुआ तो एरो थोड़ा कम बनेगा, और इनफाइनाइट सिमिलर डिस्टेंस पे और कम, और इनफाइनाइट सिमिलर डिस्टेंस पे और कम, ठीक है, तो कम होता जाएगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों नीचे से भी यहां पे फोर्स ज्यादा, यहां पे फोर्स कम, यहां पे उससे कम, यहां पे उससे कम, यहां पे उससे कम। सिमिलरली यहां पे फोर्स ज्यादा, यहां पे फोर्स कम, यहां पे फोर्स कम, फोर्स कम। आप देखो बेटा, ये आप बार बार ये एरो बनाना ये थोड़ा मुश्किल है, तो आप एक ही एरो बनाएंगे, एक ही लाइन खींचेंगे, ठीक है बेटा। तो ये जो है इस सारे को हम एक ही एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन अवे बनेगी। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप कहीं पे भी रखोगे उसको फोर्स अवे मिलेगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों यहां से भी आवे, इसी तरह से बच्चों यहां से भी आवे, यहां से भी आवे, यहां से भी आवे स्ट्रेट लाइन में, यहां से भी आवे स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में और स्ट्रेट लाइन में। तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन जो है वो आइसोलेटेड, एक ही चार्ज है बच्चों, तो लाइन जो है वो स्ट्रेट है, और स्ट्रेट है क्या डायरेक्ट टुवर्ड चार्ज है या अवे फ्रॉम चार्ज, दे आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज। इसी तरह से बच्चों जरा आप मुझे बोलो, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज आप रखो, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जरा इसकी फील्ड लाइंस आप बनाओगे, कैसे बनाओगे, आप बोलोगे सर यहां पे फील्ड लाइन जो है टुवर्ड्स होगी फोर्स ज्यादा, अगर दूर है फोर्स कम, इससे दूर फोर्स और कम, इससे दूर फोर्स और कम, लेकिन टुवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली बेटा यहां से भी ऐसा ही होगा, यहां से भी ऐसा ही होगा, सिमिलरली बेटा यहां से भी ऐसा ही होगा, यहां से भी ऐसा ही होगा, ठीक है बच्चों। सो फील्ड लाइन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स है ना, तो आप एक ही लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये नेगेटिव है, इस सब के बदले एक ही लाइन लाएंगे, ये रहा बेटा। तो आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की जो लाइन है, पहले ही लाइन स्ट्रेट है बेटा, और इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स चार्ज, इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स चार्ज, ठीक है बच्चों। क्या कंक्लूजन निकला बेटा, कंक्लूजन क्या निकला, आप बोलोगे सर कंक्लूजन है, कंक्लूजन ये निकला कि अगर आइसोलेटेड चार्ज है, क्या है बच्चों, आइसोलेटेड चार्ज, ठीक है, तो फील्ड लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइंस होगी, क्या होगी, स्ट्रेट लाइंस होगी, ठीक। और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो स्ट्रेट लाइंस होगी डायरेक्टेड अवे, क्योंकि फील्ड अवे है, लाइन इज डायरेक्टेड अवे। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो लाइन इज क्या होगी, डायरेक्टेड डायरेक्टेड टुवर्ड्स चार्ज, और स्ट्रेट होंगी। अब बेटा क्या होगा, लेट अस सपोज दो या दो से ज्यादा चार्ज है, लेट अस सपोज बेटा यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। अब जो फील्ड लाइंस होगी बेटा स्ट्रेट नहीं होगी, ये कर्वड होगी, इस तरह से कर्व होगी, इस तरह से कर्वड होगी, इस तरह से कर्वड, इस तरह से कर्वड, इस तरह से कर्वड, इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो कर्वड 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 कर्वड। आप बोलोगे सर क्यों कर्वड क्यों है, रीजन भी तो कोई होना चाहिए।
कोई जेन्युइन रीजन होना चाहिए। आप देखो बच्चों, नजर रखो बच्चों, अगर आप यहां पे चार्ज रखोगे, यहां पे चार्ज, हाँ थोड़ा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा ताकि आपको समझ आए। देखो बेटा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस येलो वाले चार्ज पे फोर्स इस तरह से लगेगा, F1 लग गया। ठीक है बच्चों, F1 लग गया। ठीक, अब ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज जो है, ये राइट वाला पॉजिटिव चार्ज, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा यहां से F2, और दोनों में से F1 का मैग्नीट्यूड जो है बच्चों ज्यादा है ना? क्यों? क्योंकि इसके नजदीक है ना, लेफ्ट वाली चार्ज नंबर 1, इसको चार्ज नंबर 1 रखेंगे, इसको चार्ज नंबर 2। चार्ज नंबर 1 की वजह से ये जो मैंने टेस्ट चार्ज रखा, इस पे फोर्स F1 लगा। चार्ज नंबर 2 की वजह से इस पे फोर्स लगा F2, दोनों में से ज्यादा F1 होगा। सो रिजल्टेंट यहां से कहीं आएगा। ठीक है, यहां से आएगा। इसी तरह से फिर यहां पे जाके इसका फोर्स भी, चार्ज नंबर 2 का फोर्स भी बढ़ जाएगा, इसका फोर्स भी, तो रिजल्टेंट यहां से आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो अब क्या आया समझ आपको? अब अगर ये बेटा, तो अब कंक्लूजन क्या निकला बेटा? कंक्लूजन ये निकला, क्या निकला कंक्लूजन? अगर फील्ड है ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज, किसका फील्ड है? ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन्स होगी। और अगर फील्ड है ड्यू टू टू और मोर चार्जेस, ठीक है, टू और मोर चार्जेस का फील्ड होगा, तो ये लाइन जो है प्यारे बच्चों वो कर्व्ड होगी। और कैसे कर्व्ड बनाई? यहां पे मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव की कर्व बनाई। अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव, अपोजिट भी तो हो सकता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आप बोलोगे सर कर्व्स कैसी होगी? तो इस तरह से कर्व होगी, इस तरह से कर्व होगी, इस तरह से कर्व होगी, इस तरह से कर्व होगी। आप बोलोगे सर कैसे? ये आपने कैसे? पॉजिटिव से अवे नेगेटिव के टूवर्ड्स, पॉजिटिव के 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 अवे नेगेटिव के टूवर्ड्स। ठीक है बच्चा लोग, अब बोले सर ये आपने कैसे बनाया, ये भी तो समझाइए। पॉजिटिव पॉजिटिव था और समझाया रिपल्शन का वो कॉन्सेप्ट। चलो बच्चा, आप यहां पे ले लो, यहां पे आप टेस्ट चार्ज ले लो। ठीक है, हम देखेंगे ये टेस्ट चार्ज मूव कहां से करेगा, यही तो देखना है ना। ठीक, देखो बच्चा, ये चार्ज नंबर 1 है, ये चार्ज नंबर 2 है। चार्ज नंबर 1 इसको रिपल्शन लगाएगा, फोर्स F1। चार्ज नंबर 2 इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स F2 से। और F1 का वैल्यू ज्यादा है F2 से, क्योंकि ये चार्ज 1 के नजदीक है। सो रिपल्सिव, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है ऊपर की ओर आएगा टुवर्ड्स F1। तो इसी तरह से यहां पे करो, ऊपर की ओर है। यहां पे आप देखो प्यारे बच्चों, यहां पे फोर्स देखो, चार्ज नंबर 2 का अट्रैक्शन आया, चार्ज नंबर 2 का अट्रैक्शन F2, चार्ज नंबर 1 का रिपल्शन F1। दोनों में से F2 ज्यादा होगा क्योंकि नेगेटिव के नजदीक है। सो रिजल्टेंट जो है बच्चों नीचे से आएगा, थोड़ा नीचे से आएगा। इसी तरह से कर्व बन गई। सो कर्व इस तरह से बन गई। ठीक है बच्चा लोग, तो ये आपको समझ आया। अब आप बोलोगे सर कितनी नंबर ऑफ कर्व्स बनानी है, तो मैं एक साथ से वो प्रॉपर्टी दिखाऊंगा। आप बोलोगे सर कितनी नंबर ऑफ लाइन्स बनानी है, कितनी नंबर ऑफ लाइन्स? चलो सर, आप बोलोगे सर चलो लाइन से हमें पता चला डायरेक्शन है, अब डायरेक्शन का मसला है और वो बाद में देखेंगे डायरेक्शन का, वो टेंजेंट का कॉन्सेप्ट। चलो नंबर ऑफ लाइन्स आप कितनी बोलोगे सर, कितनी? देखो बच्चा लोग, ये चार्ज अगर है, ठीक है, चार्ज, लेट अस सपोज चार्ज का वैल्यू 2 कूलम है। ठीक है, आप कितनी लाइन्स बनाओगे अपनी मर्जी है, चलो बनाओ। चलो अवे बन जाएगी, अवे बन जाएगी, अवे बन जाएगी, अवे बन जाएगी। आपने 4 लाइन्स बनाई और 4 की चारों आपने अवे बनाई, आपको अपनी मर्जी है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर आपको साइड में 4 कूलम चार्ज है, क्या है बच्चा लोग? 4 कूलम चार्ज है। आप लोग सर 4 कूलम चार्ज तो साइड में है, ठीक है। आप देखो बच्चा लोग, चार्ज है ना इससे डबल, ये 2 कॉलम से डबल है ना, सो नंबर ऑफ लाइन्स भी ज्यादा बन जाएगी। अगर आपने पहले केस में 4 लाइन्स बनाई, यहां पे 8 बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइन्स, आपको 8 लाइन्स बन गई बच्चों। ठीक है, सो आपको जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा, उतनी नंबर ऑफ लाइन्स भी बढ़ जाएगी। सो नंबर ऑफ लाइन जो है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ लाइन्स, हाँ, वो प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है बच्चा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, मैग्नीट्यूड
ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर कहीं पे बच्चों आप देखोगे, इतना क्लियर हुआ, अगर आप कहीं पे देखोगे फॉर एग्जाम्पल चार्ज नंबर 1 है बच्चों, ठीक है, ये चार्ज नंबर 2 है, ठीक है, चार्ज नंबर 2 है, यहां पे आप देखोगे इस तरह से नंबर ऑफ लाइंस इस तरह से, ठीक है, बहुत ज्यादा लाइंस आपने देखी, यहां पे आपने लाइंस कम देखी। मैं आपको बोलूंगा बच्चों, चलो ये Q1 है, अवे रखो इससे Q2 के टूवर्ड्स, ये Q2 है, मैं आपको बोलूंगा मैग्नीट्यूड में कौन ज्यादा, आप बोलोगे सर Q1 जो है Q2 से ज्यादा है, क्योंकि वहां पे लाइन ज्यादा है। हाँ, Q1 पॉजिटिव है क्योंकि डायरेक्शन अवे है, Q2 नेगेटिव है क्योंकि डायरेक्शन टूवर्ड्स है, तो आराम से आप निकाल सकोगे, ये तो कोई मसला ही नहीं है। तो आपको पता चलेगा। सो एक और चीज आपको पता चला ना, नंबर ऑफ लाइन जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का आइडिया देता है। ठीक है बच्चों, अब आप देखो बच्चा लोग, आप बोलोगे सर अब छोड़िए, इतना तो क्लियर हुआ। अब आप देखिए एक ही चार्ज जो है, हम पहले जो है पुराने जमाने में लाइन्स इस तरह से बनाते थे, फिर कम और कम, इससे हमें मैग्नीट्यूड, जहां पे एरो ज्यादा मैग्नीट्यूड ज्यादा, जहां पे एरो कम मैग्नीट्यूड कम, एरो कम। लेकिन अब तो ऐसे लाइन्स तो नहीं बनाई जाती है। आप बोलोगे सर फिर कैसे लाइन्स बनाई जाती है, लाइन जो है स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं, इस तरह से स्ट्रेट लाइन। अब कहां एरो बनाएंगे, छोटी और बड़े एरो, तो इस तरह से लाइन्स बनाएंगे। आप बोलोगे सर इससे तो हमें डायरेक्शन का तो अंदाजा हुआ, एरो एरो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का तो अंदाजा नहीं मिला, क्योंकि अंदाजा तो हमें एरो से मिलता था, कभी बड़ा एरो होता था मैग्नीट्यूड ज्यादा, छोटा एरो एरो कम, अब तो एक ही एरो है नीचे से ऊपर। अब कैसे पता चलेगा, तो आपको देखना है बच्चों, आप देखो यहां पे आप सेक्शन ले लो, इतना एरिया ले लो। अब देखो प्यारे बच्चों, आप देखो यहां पे लाइन जो है क्लोजली स्पेस है ना, यहां इस एरिया में लाइन जो है एक दूसरे के नजदीक है ना, यहां पे लाइन जो है वो दूर है, जहां पे लाइन क्लोज, जहां पे लाइन्स क्या है, क्लोजली स्पेस्ड, जहां पे लाइन्स है वहां पे फील्ड जो है प्यारे बच्चों वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। जहां पे लाइन्स वाइडली स्पेस्ड है, क्या है, वाइडली स्पेस्ड, वहां पे फील्ड जो है बेटा वो वीक फील्ड है, यानी कि मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है बच्चा लोग, इतना क्लियर हुआ आपको, मुझे लगता है क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या क्या पॉइंट आया, अब ये सर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। पहले आपने देखी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन। ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है प्यारे बच्चों, हाँ ये वो लाइन है जिस लाइन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या पॉजिटिव चार्ज लिखो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज जो है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज है, इज सपोज्ड टू मूव, supposed to move, when left freely in electric field। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप क्या हो सकती है बच्चों, आपको पता है, या तो स्ट्रेट लाइन होगी या स्मूथ कर्व्स होगी। कब होगी स्ट्रेट लाइन, जब आइसोलेटेड चार्ज हो। कब होगी स्मूथ कर्व, जब 2 और मोर चार्जेस हो। ठीक है बच्चा लोग, ये क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद आपको पता चला, अच्छा फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज के, हाँ डायरेक्टेड अवे है, और नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टेड टुवर्ड्स चार्ज है। ठीक है बेटा, टुवर्ड चार्ज है। इतना तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ, ये हुआ बेटा नंबर 1। आप बोलो बच्चा लोग नंबर 2 आपको क्या पता चला, हाँ नंबर ऑफ लाइन जो है, नंबर ऑफ लाइन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चा लोग, चलो बेटा तीसरा पॉइंट आपको क्या पता चला, जहां पे लाइन्स क्लोजली स्पेस है, जहां पे लाइन्स क्लोजली स्पेस्ड है वहां पे फील्ड का वैल्यू ज्यादा है, मोर है, और जहां पे वाइडली स्पेस्ड है, वाइडली स्पेस्ड है वहां पे फील्ड का वैल्यू लेस है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इतना तो क्लियर हुआ ना बच्चों, बिल्कुल बेटा, अब ये सर बिल्कुल।
और अब आप देखो बेटा, ये तीसरा पॉइंट है। अगर चौथा पॉइंट आपको देखना है बच्चों, चौथा पॉइंट, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है प्यारे बच्चों? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, पैरेलल और इक्वली स्पेसर लाइंस। ठीक है, एक तो लाइंस पैरेलल होगी और इक्वली स्पेसर लाइंस होगी। पैरेलल है और इक्वली स्पेस्ड है, ये हुआ प्यारे बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है बच्चों, तो लाइंस पैरेलल नहीं इस तरह से हो सकती है, इस तरह से होगी। हाँ, अब सर ठीक है, यहां पे ए रीजन के पास, ये ए रीजन है बच्चा, ए रीजन, ए रीजन के पास लाइन्स क्लोज है, बी रीजन के पास लाइन्स दूर है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ए के पास लाइन्स क्लोज, फील्ड का वैल्यू ज्यादा, बी के पास लाइन्स दूर, फील्ड का वैल्यू कम। ठीक है बच्चों, वही तो ऑलरेडी हमने पढ़ा था ना, वो ये वाला पॉइंट। ठीक है बच्चा लोग, अब एक और चीज आपको देखने को मिलेगा, पांचवा पॉइंट आपको मिलेगा बच्चा लोग। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है, इस तरह से है, ठीक है, जहां से एरो वही से डायरेक्शन है, जहां से एरो वही से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां से एरो वही से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बच्चा लोग, अब देखो बच्चा लोग, अब अगर इस तरह से करो है, क्या है बच्चों? करो है, इस तरह से करो है, इस तरह से करो भी हो सकती है। क्योंकि जब सिस्टम ऑफ टू और मोर चार्जेस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करो हो सकती है। अगर आपको कहीं पे डायरेक्शन निकालनी, मैं आपको बोलूंगा यहां पे डायरेक्शन निकालो, टेंजेंट ड्रा करो, यहां पे डायरेक्शन निकालो, टेंजेंट ड्रा, यहां पे डायरेक्शन निकालो, टेंजेंट ड्रा। तो इसका मतलब टेंजेंट जो है, क्या है बच्चों? टेंजेंट, दैट गिव्स डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सो किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का बड़ा आसान तरीका है, उस पॉइंट पे बेटा टेंजेंट ड्रा करो, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करो, आपको आराम से मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरा, अब इसी से आपको आएगा, टू लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट, can never intersect each other, can never intersect each other। ठीक है, टू लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट। अब बोलोगे सर क्यों इंटरसेक्ट नहीं हुई? देखो, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ठीक है, अगर इंटरसेक्ट हुई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट्स बनेंगे, ये एक टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शंस मिली, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं नहीं, क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन रिजल्टेंट होती है। अब बोलेंगे सर दो का रिजल्टेंट निकलेगा, नहीं, जो लाइन होगी ना टेंजेंट, टेंजेंट आपको रिजल्टेंट डायरेक्शन देगा, रिजल्टेंट हमेशा एक ही होता है। सो ये दो लाइन्स है, इसका मतलब है अगर इंटरसेक्ट हुई तो दो डायरेक्शन मिलेगी, क्या मिलेगी बेटा? दो डायरेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे फिर दो डायरेक्शन बन गई, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है बच्चा लोग, इतना क्लियर हुआ? कोई एक मिनट, तो नेक्स्ट कितने पॉइंट आए बच्चों? 6 पॉइंट आए। चलो सातवां पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों, सातवां पॉइंट आएगा, पॉजिटिव से यहां पे नेगेटिव है। मैंने दिखाया बेटा, इसका लूप इस तरह से बनता है, हाँ? इसका लूप इस तरह से बनता है, क्यों बनता है? यहां पे फोर्स रिजल्टेंट ऊपर, यहां पे रिजल्टेंट फोर्स नीचे, तो मैंने दिखाया ये पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव को क्या होगा, पहले ही मैंने बेटा दिखाया। अब लोग सर कहां पे दिखाया? मैं दिखाऊंगा बेटा कहां पे दिखाया, ताकि आपको भी थोड़ा अंदाजा आए कहां पे मैंने दिखाया। यहां पे बेटा, ये यहां पे बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव का फोर्स का रिजल्ट ना, इवन पॉजिटिव नेगेटिव को कहां से फोर्स आएगा वो भी मैंने दिखाया। ठीक है, ये रहा, हाय हाय, ये कहां गया? ठीक है, आप देखो प्यारे बच्चों, पॉजिटिव से क्या हुई? स्टार्ट, स्टार्ट हुई पॉजिटिव से, नेगेटिव पे क्या हुई? ये एंड। सो स्टार्ट फ्रॉम, अब बोलोगे सर लाइन इज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पे स्टार्ट हुई, इसको सोर्स कहते हैं, और नेगेटिव पे एंड हुई, सो दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, से डू नॉट फॉर्म
क्लोज्ड लूप्स। तो ये क्लोज्ड लूप्स बच्चा नहीं बनाएंगे। क्लोज्ड लूप हुआ इस तरह से गोल बनाना। मैग्नेटिक लाइन बनाती है क्लोज्ड लूप, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट एक ही होता है। इसमें स्टार्ट होता है पॉजिटिव से, नेगेटिव पे एंड होता है। सो इट नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। बेटा इतना क्लियर है? चलो बेटा नेक्स्ट सातवां, चलो आठवां पॉइंट आते हैं। आठवां पॉइंट, ये जो फील्ड लाइन्स है बच्चों, क्या है बेटा? फील्ड लाइन्स, दे आर सिमेट्रिक, दे आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन, अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। आप बोलोगे सर ये पॉइंट समझाए, ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो यहां पे बेटा एक चार्ज है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज है नेगेटिव। लेट अस सपोज चार्ज Q1 जो है वो ज्यादा है Q2 से, मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, ठीक है। इस टाइप इक्वल नहीं है, इसमें ज्यादा। सो Q1 से ज्यादा लाइन निकलेगी, Q2 पे कम लाइन एंड। एक लाइन इस तरह से होगी स्ट्रेट में, ठीक। दूसरी लाइन थोड़ी इस तरह से अब होगी, ठीक। क्योंकि Q1 का वैल्यू ज्यादा है, रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की ओर आएगा, तो समझना है। चलो बन गया। तो यहां पे Q2 का वैल्यू कम है, इस पे कम ही लाइन इंटरसेक्ट होगी, इतनी नहीं। आप देखो प्यारे बच्चों, जैसा ऊपर से है उसी का एग्जैक्ट मिरर इमेज नीचे से है। इसी को बोलते हैं, ये लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस है ना, ये वाली लाइन जिसको मैंने सर्कल किया, ये लाइन ज्वाइनिंग। आप ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या है बेटा? सिमेट्रिक है। वही मैंने बोला, फील्ड लाइन जो होगी, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है दो चार्ज को, इसके अबाउट सिमेट्रिक, जैसा ऊपर वाला हिस्सा वैसा ही नीचे वाला हिस्सा। तो ठीक है, तो ये बेटा नेक्स्ट पॉइंट था। चलो बेटा नेक्स्ट, कितने पॉइंट आए? 8। चलो बेटा नाइन्थ पॉइंट हम देखेंगे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बेटा, ये आपको, ये जो चार्ज कंडक्टर है, कंडक्टर है, कंडक्टर है, कंडक्टर के चार्ज कंडक्टर है, उसके सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर बनानी है। क्या बनानी है? परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसके हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर। चार्ज कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से परपेंडिकुलर, नीचे से भी परपेंडिकुलर, नीचे से भी अगर कभी इस तरह से लाइन आई, इस तरह से इनक्लाइंड, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जब ये सरफेस के पास पहुंचेगी कर्वेचर बदलेगी ताकि 90 डिग्री बनाए। जब इस तरह से आएगी कि सरफेस के पास पहुंचेगी, कर्वेचर 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री बनाएगी ताकि ये परपेंडिकुलर आए, ठीक है। और नेक्स्ट बेटा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, यानी कि चार्ज क्या है बच्चों? रेस्ट पे है। चार्ज क्या है? रेस्ट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जो होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब है अगर ये चार्ज कंडक्टर है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अंदर से कोई लाइन नहीं होगी। लाइन होगी बाहर से, एक तो परपेंडिकुलर होगी, होगी ना परपेंडिकुलर, लेकिन इसके अंदर कोई लाइन नहीं होगी, क्योंकि अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता, ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है, कंडक्टर है, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज, जो फ्री चार्ज है, उन पे फोर्स मिलता। फोर्स की वजह से चार्ज जो है वो मोशन में आएंगे और प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, चार्ज इज एट रेस्ट, तो अंदर से फील्ड नहीं होना चाहिए, तभी तो चार्ज रेस्ट पे आएगा। उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो के बराबर। आखिरी पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्यारे बच्चों, आखिरी पॉइंट, अगर टू लाइक चार्ज है प्यारे बच्चों, क्या है? टू लाइक चार्जेस, ठीक है। आप मानो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बनाई स्टार्ट में ही, फोर्स का वो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आपको, इस तरह से लाइंस। आप देखो प्यारे बच्चों, आपको लगता है ये लाइन जो है एक दूसरे पे प्रेशर लगाते हैं, लेटरल प्रेशर लगाते हैं, फोर्स इस तरह से आता है, इसका फोर्स यहां से आएगा, आएगा ना फोर्स, आएगा फोर्स। सो ये एक्सर्ट करते हैं क्या? लेटरल प्रेशर एक दूसरे पे।
और अगर अपोजिट चार्ज से क्या हो गई बेटा, अपोजिट चार्जेस, ठीक है। तो आपने देखा फील्ड लाइंस कैसे होंगे, फील्ड लाइंस कैसे होंगे, आपको तो पता, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इसमें होता है लेटरल कंट्रैक्शन होता है, लेंथ कंट्रैक्ट होती है, ठीक है, अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से। तो ये तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था। तो अगर आप देखोगे समराइज करके सारे पॉइंट्स बेटा, जल्दी जल्दी मैंने लिखे, तो वो बाकी तो आप डिटेल में वो लिख सकते हो, उतना तो ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेजिनरी एंड स्मूथ कर्व्स can never intersect each other, can never form closed loops. The number of lines originating or terminating from a charge is proportional to magnitude. हाँ, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड उतनी ज्यादा लाइंस निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड और स्टार्ट सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर, अभी मैंने पॉइंट बोला परपेंडिकुलर हमेशा होगा, या तो स्टार्ट होगा या तो एंड होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे एंड, लेकिन पर कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर। इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देयर विल बी, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। क्राउडेड लाइन इज रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड, जहां पे लाइन इज क्लोज है, फील्ड वहां पे स्ट्रॉन्ग है। डिस्टेंट लाइन इज रिप्रेजेंट वीक फील्ड। टेंजेंट टू फील्ड लाइन, अगर फील्ड लाइन को टेंजेंट ड्रा करेंगे वहां से हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब मगर एक चीज है, एक चीज में समझाऊंगा। अगर बेटा आप देखो, ये समझना बेटा, एक और पॉइंट मैं कहूंगा, फार एंड नियर फील्ड, फार एंड नियर फील्ड। देखो बच्चों, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज, लेट अस सपोज ये +2, ये -2 कूलम, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। सो जितनी लाइन एक के पास उतनी लाइन दूसरे के पास, हाँ, एक से अवे दूसरे के टुवर्ड्स। तो चलो चार्ज चार चल रहा है, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चलो तीन तीन लाइन बनाई गई, तीन टू, दो चार से तीन अवे, -2 से 3 टूवर्ड्स। चलो ठीक, ये तो बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम दूर से ये देखेंगे, दूर से आपको दिखेगा, दूर से आपको नेट चार्ज जो है सिस्टम का 0 मिलेगा। आप ये सिस्टम बनाओगे, इस सिस्टम पे नेट चार्ज 0 है, तो कोई लाइन ना बाहर आएगी ना अंदर आएगी। हाँ, अंदर से हो रहा है, इनको क्या हो रहा है, लेकिन जब दूर से सिस्टम को देखेंगे, सिस्टम से कोई लाइन बाहर या अंदर नहीं आएगी। यह है बेटा फार। अब देखो यही क्वेश्चन मैं रखूंगा यहां पे 4 कूलम चार्ज, यहां पे मैं रखूंगा यही -2 कूलम चार्ज। आप देखो प्यारे बच्चों, लाइन तो फर्क होगी ना। चलो यहां से एक लाइन इस तरह से, यहां से दूसरी लाइन इस तरह से, यहां से तीसरी लाइन, तो 3 लाइन एक से निकली, 3 लाइन दूसरे पे एंड, लेकिन 4 के पास 3 और लाइन होगी क्योंकि मैग्नीट्यूड डबल है। अगर 2 के पास 3 लाइन है, 4 के पास 6 लाइन, तो एक लाइन यहां से, दूसरी लाइन यहां से, तीसरी लाइन यहां से, ठीक है बच्चों। तो ऐसा बनाया मैंने फिलहाल, ठीक है। तो अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, अंदर से तो ये लाइंस बन गई। अगर आप दूर से ये सिस्टम देखोगे, दूर से ये सिस्टम देखोगे, ठीक है, दूर से ये सिस्टम देखने के बाद आपको नेट चार्ज जो है सिस्टम पे कितना मिल गया बेटा, एक तो +2 है, दूसरा -2 है, नेट चार्ज +4 -2, तो 2 कॉलम बन गया। तो आपको लगेगा ये सिस्टम जिसका नेट चार्ज 2 कॉलम है। 2 कॉलम पे कितनी लाइंस निकलेगी, देखो सिस्टम के पास एक दो के पास 3 लाइंस आती थी ना, सो 2 के पास 3 लाइंस निकलेगी, +2 है, आपको लगेगा सिस्टम से 3 लाइंस बाहर चली जा रही है। ठीक है बेटा, ये तो बहुत आसान है। तो ये आप रखना है फार एंड नियर फील्ड। चलो बच्चे लोग अब न्यूमेरिकल्स की ओर आएंगे, क्वेश्चंस की ओर आएंगे। ये बेटा आपके सामने ये है, आपको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे स्ट्रांग है कहां पे वीक है। अगर देखोगे ये अंधे को भी दिखेगा, ए के पास फील्ड लाइन क्लोज है, बी के पास फील्ड लाइन दूर है, इसका मतलब है ए के पास फील्ड ज्यादा, बी के पास फील्ड कम। सो आप बोल सकते हो ई ए ग्रेटर देन ई बी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। आप देखो ए के पास जितनी लाइन दूर उतनी ही सी के पास, इसका मतलब ई ए और EC जो है बच्चों बराबर है, लाइनस क्लोज है। बी के पास लाइनस दूर, उसका मतलब है फील्ड वहां पे कम है, इसका मतलब ए और सी का फील्ड ज्यादा है, किससे, बी से ज्यादा है। सो EA इज इक्वल टू EC ग्रेटर देन EB। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका सी ऑप्शन। चलो बच्चों नेक्स्ट, यहां पे ये जे एडवांस्ड का क्वेश्चन है, Q1 है, यहां पे Q2 है। तो पहले ही आप बोलो प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड कहां पे ज्यादा है। Q1 के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन्स Q1 के पास है। Q2 के पास 3 6 7 8 9 ही है। सो इसका मतलब मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड में Q1 जो है ज्यादा है Q2 से, सो Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ठीक, अब अब देखना है, ये बोलता है क्या Q1 के लेफ्ट साइड में फील्ड जीरो है या Q2 के राइट साइड से फील्ड जीरो है। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन याद कीजिए बेटा, वीडियो मैंने रिसेंटली डाला है इक्विलिब्रियम का, ठीक है, उसमें एक इक्विलिब्रियम मैंने समझाया है। अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो प्लस Q1 हो, ठीक है, और दूसरा चार्ज नेगेटिव हो माइनस Q1 है, Q2 है, इक्विलिब्रियम जो होगा इन दो लाइन्स के दरमियान नहीं होगा, वो आउटसाइड द लाइन होगा। इन बिटवीन कब होता है? जब दोनों पॉजिटिव हो, इन बिटवीन, दोनों नेगेटिव हो, इन बिटवीन। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसी लाइन पे होगा लेकिन बाहर से। आप बोलोगे सर बाहर से क्या लेफ्ट साइड से बाहर होगा या राइट साइड से बाहर? जहां से चार्ज का वैल्यू कम, जहां से चार्ज का वैल्यू कम वहीं से फील्ड जीरो। Q2 कम है ना, Q2 के राइट साइड से जो है नेट फील्ड जीरो। सो एट अ फाइनाइट डिस्टेंस राइट ऑफ Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन किया है। चलो बच्चा लोग, अभी चार चार्जेस है, थ्री इक्वल पॉजिटिव चार्ज, तीन इक्वल पॉजिटिव चार्ज आपने रखे कॉर्नर्स पे, कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है? देखो बेटा ये तो सीधे गलत है, क्योंकि इसमें एक से स्टार्ट दूसरे पे एंड हो रहा है। ये तीनों पॉजिटिव चार्ज है, तीनों से दूर होगा। अच्छा, दूसरे में ये बीच में आप देखो ये एक लूप बनाता है बीच में, है ना, ये लूप बनाता है, तो लूप तो नहीं होगा नीचे। इसमें भी लूप, इसमें भी लूप। अगर आप देखोगे इससे अवे, इससे अवे, इससे अवे और इंटरसेक्ट भी आपस में नहीं होती, तो सी ऑप्शन है। चलो बच्चा लोग, अब आपने एक स्फीयर है, अनचार्ज्ड स्फीयर ऑफ मेटल, एक कंडक्टर को रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, आपको देखना है कौन सा करेक्ट लाइन है। देखो बेटा ये सीधे गलत है, क्योंकि इसके थ्रू पास हो रहा है। मैंने आपको बोला कंडक्टर के थ्रू लाइंस पास नहीं होगी और कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। आप देखो प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर ए ऑप्शन में तो लाइंस पास नहीं हो रही है। अगर आप मैग्नीफाई करके देखोगे बच्चा लोग, मैं दिखाऊंगा मैग्नीफाई करके थोड़ा, चलो जो मैं मैग्नीफाई थोड़ा बहुत किया है इसको, मे भी आपको मतलब दिखे, मैग्नीफाई करके थोड़ा बहुत दिखाया प्यारे बच्चों। तो इसमें आप देखोगे इसमें लाइन जो है परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये है ना सरफेस को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, तो इसमें है। एक तो लाइन पास नहीं हो रही है और 90 डिग्री सरफेस के साथ, 90 डिग्री सरफेस के साथ, 90 डिग्री सरफेस के साथ, ऊपर वाली सरफेस के साथ भी 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों ये सेटिस्फाई हो रहा है। चलो अच्छा, चारों में से कौन सी लाइन करेक्ट है? देखो प्यारे बच्चों, दूसरी तो सीधे गलत है, तीसरी तो सीधे गलत है, क्योंकि इसके थ्रू निकल रही है। अब पहला ऑप्शन जो है सरफेस के साथ 90 डिग्री नहीं बनाता है, सरफेस के साथ 90 डिग्री। हाँ, चौथा ऑप्शन जो है सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान। चलो, एक चार्ज को रखा इसके अंदर, ठीक है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? अब देखो ये सीधे गलत है, ये हॉलो स्फेरिकल है, ये हॉलो स्फीयर है, थिक स्फीयर। ये स्फीयर है बेटा कंडक्टिंग है, कंडक्टर के थ्रू तो नहीं जाएगी ना लाइन, तो ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। ये भी गलत है क्योंकि इसके थ्रू भी जा रही है। अच्छा, अब या तो ये होगा या ये, या तो ये होगा। अब देखना है 90 डिग्री कहां पे बना रहा है। इसमें 90 डिग्री नहीं है, इसमें थोड़ा ये कर्व बना रहा है। क्यों बना रहा है कर्व? ताकि 90 डिग्री सरफेस के साथ 90, इसीलिए थोड़ा कर्व ये बना रहा है। तो सी ऑप्शन जो है बच्चों ये करेक्ट है। फिगर बिलो रिप्रेजेंट्स, तो बेटा ये आपकी फिगर है और यहां पे फिगर है, ठीक है, यहां पे फिगर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? आप देखो वन में क्या है, वन में ये है प्यारे बच्चों, ये क्लोज्ड लूप बनाता है। क्या बनाता है? लूप। दूसरे में लूप नहीं है, दूसरे में एरो एक ही डायरेक्शन में है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है। सो पहला जो लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा ना, क्योंकि क्लोजर लूप तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दूसरा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, राइट पे एंड हुआ। इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव। हालांकि इसने नहीं लिखा था, क्योंकि मैं एक्चुअल क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसने नहीं लिखा था पॉजिटिव नेगेटिव, इसने सिर्फ ऐसे बनाया था, सिर्फ एरोज बनाए थे बस। ये था क्वेश्चन, तो हमें खुद समझ आया। फिगर वन रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक, क्या फिगर वन मैग्नेटिक है? यस। क्या फिगर टू मैग्नेटिक है? नो, फिगर टू इलेक्ट्रिक है। क्या फिगर वन इलेक्ट्रिक है? नो। क्या फिगर बोथ है, बोथ मैग्नेटिक है? नो, ठीक है।
अब ये बेटा जेई मेन में आया क्वेश्चन, आप देखो ऊपर से ये एक सरफेस चार्ज डेंसिटी सिलेंडर का टॉप है, ऊपर का हाफ प्लस सिग्मा है, नीचे का हाफ माइनस सिग्मा है। आप बच्चा लोग देखो, स्टार्ट होगा पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पे एंड होगा ना। अब मसला है जितना प्लस उतना ही माइनस। अगर हम दूर से देखेंगे सिस्टम में नेट चार्ज क्या आएगा बेटा, जीरो। क्या सिस्टम के बाहर कोई लाइन है, सिस्टम के अंदर कोई लाइन आएगी? नो, क्योंकि सिस्टम का नेट चार्ज जो है वो जीरो के बराबर है। चलो बच्चा लोग, कहां पे नेट चार्ज जीरो बनता है, कहां से ना कोई लाइन निकली ना कोई लाइन आई, वो सी ऑप्शन है बच्चों। जितनी लाइन निकली उतनी ही लाइन एंटर, जितनी लाइन निकली उतनी ही लाइन एंटर, जितनी लाइन निकली उतनी ही लाइन एंटर। तो सी ऑप्शन जो है उसमें नेट चार्ज जो है वो जीरो है। और हर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पॉजिटिव के अवे नेगेटिव के टूवर्ड्स। पॉजिटिव के कर्व क्यों निकला, ताकि 90 डिग्री बनाए। यहां पे कर्व एंटर क्यों हुआ, तो कि 90 डिग्री बनाए। बाकी में आप बोलोगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, डी तो करेक्ट है। इसमें जो अगर आप सिस्टम बनाओगे, इस तरह से सिस्टम बनाओगे बच्चों, आप देखो नेट लाइन बाहर जा रही है, नेट चार्ज तो जीरो है, सो यहां से लाइन आ रही है। अरे ऐसा नहीं होगा, ये अंदर ही सिस्टम जो है समा जाएगा। नेट चार्ज जीरो है, सिस्टम से कोई लाइन ना बाहर ना कोई लाइन अंदर, अंदर से तो सिस्टम होगा, इसमें लाइन सिस्टम के बाहर जा रही है बच्चों। ठीक है, इसमें भी देखो लाइन सिस्टम के बाहर जा रही है, लाइन सिस्टम के बाहर जा रही है। सेम यहां पे भी हो रहा है, तो सिस्टम इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। यहां पे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत मैं साइड में करूंगा, तो इसी के साथ हमारा कंक्लूड हो जाएगा ये आज का सेशन। थीन है, ये है प्यारे बच्चों, इस तरह से शीट एक रखा है, यहां पे शीट दूसरा रखा है। ये सिग्मा पॉजिटिव है, ये सिग्मा नेगेटिव है। ठीक है, और पॉजिटिव का वैल्यू ज्यादा है नेगेटिव से, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिप्रेजेंट करना है। ये इस टाइम नेट फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि सिग्मा पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव से। फील्ड लाइन जो है वो आपको देखनी है, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। कॉन्सेप्ट मैंने एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखो, जहां से स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मूव होगा वही तो फील्ड है। देखो पॉजिटिव का फील्ड अवे, नेगेटिव का फील्ड टुवर्ड्स आएगा। मैंने क्यों ये एरो बड़ा बनाया, क्योंकि पॉजिटिव का फील्ड ज्यादा है, नेगेटिव, इन दो का रिजल्टेंट इस तरह से ऊपर की ओर आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा क्योंकि पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो लाइन यहां से यहां ऊपर जाएगी, इस तरह से लाइन जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो यहां पे ले लो, पॉजिटिव का फील्ड अवे, नेगेटिव का फील्ड टुवर्ड्स आया, दोनों का रिजल्टेंट थोड़ा ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट तो यहां से आएगा इस तरह से। ठीक है, क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? तो इसी तरह से नीचे से भी होगा, इसी तरह से नीचे से भी होगा, इसी तरह से नीचे से भी होगा। ठीक है बच्चों लोग, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच हो रहा है, ये है बी ऑप्शन जो है वो मैच। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों आज का सेशन हमने कंक्लूड किया। इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डिस्कस की, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की, और कुछ क्वेश्चन जो है बच्चों वो डिस्कस किए इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।